so much. So this is a beautiful question. Beautiful question. I would like to explain one beautiful thing in the answer to this question. इनका सवाल ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है, those who can will and those who can't teach. यानी जिनमें दम होता है कुछ कर लेते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचिंग करने लग जाते हैं. तो आपने तो कर भी लिया था, फिर आप तो टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीचर तो वो है जो कुछ कर नहीं पाता ज़िंदगी में, जिस कहावत के हिसाब से. इसके एग्जाम्पल सीएम साहब हैं, वो टीचर से बन गए सीएम और हम टीचर बन गए बाद में, तो अजीब सा लगता है. तो आपकी कहावत से उनकी बात तो सही अप्लाई हो रही है, मुझसे अप्लाई नहीं हो पा रही. मैं आपको समझाता हूँ. देखो, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता है, एक वर्ड के बहुत मतलब होते हैं. कभी कभी डिनोटेशन सेम होती है, कनोटेशन डिफरेंट होती है. इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. पूजा पाठ में हम कभी कभी चावल का इस्तेमाल करते हैं, पर हम पूजा पाठ करते हुए चावल को चावल नहीं बोलते, अक्षत बोलते हैं. हम पानी को पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं पूजा पाठ करते हुए. आपने शायद ध्यान से देखा होगा, जब पूजा पाठ हो रहा है तो बोलते जल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, ना कि पानी चढ़ा दो. फिर कभी हवन करेंगे जिसमें धूप अगरबत्ती जलानी, आप बोलेंगे अग्नि जला दो, ना कि आग लगा दो. तो अग्नि और आग एक ही बात है, पर पूजा पाठ करते हुए अग्नि जलाते हैं और बातों से क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं. किसी घर में क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं, पर पूजा पाठ में अग्नि जलाते हैं. अगर आप इस स्टेटमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो बात समझ में आएगी. जब ये स्टेटमेंट कह रही है कि दोज हु कैन विल, इसका मतलब है कि जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, दम होता है, वो कर लेते हैं. जो नहीं कर पाते दूसरों को टीच करते हैं. पर यहाँ टीचिंग का मतलब टीचिंग करियर से नहीं है. यहाँ टीचिंग का मतलब बिना बात का ज्ञान देने से है, जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं आजकल, आपको अच्छा नहीं लग रहा है. आपके पेरेंट्स कह रहे बेटा फ़ोन मत यूज़ करो, आप कहते हैं आप खुद तो करते हो, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो. आपके पेरेंट्स टीचर नहीं है बाई प्रोफेशन, पर वो भी आपको टीच कर रहे हैं. गली मोहल्ले में हर व्यक्ति आपको टीच कर रहा है, जो जानता भी नहीं वो भी टीच कर रहा है. एक जोक मुझे याद आ गया कि एक 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला एक सिगरेट देना भैया. साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था. उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, और बेटा गलत बात है, सिगरेट मत पिया करो, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो. उससे कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है. बोले 100 साल. बोला अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है. तो 100 साल वाला अंकल बोला वो सिगरेट नहीं पीते होंगे ज़रूर. बोला नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं देते. ये वाली जो टीचिंग है ना, ये उसका जिक्र है. Those who can will, those who can't teach. This is not about teaching profession. This is about random teaching which we receive from all the people, so-called well-wishers, who keep on teaching us without we liking them to teach us. ये उसके बारे में है, न कि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में. I hope I have made you understood this statement. सक्सेस के बारे में हर व्यक्ति बात करता है. देखिए पहली बात तो सक्सेस के बारे में एक लाइन में बोल दूंगा. सक्सेस का मतलब वो नहीं है जो दूसरों की निगाह में है. आप IAS बने, जज बने, बहुत पावरफुल आदमी, दूसरे लोग सलाम ठोकते हैं, ये सक्सेस नहीं है. आप खुद अंदर से कितने खुश हैं, ये असली सक्सेस है. वरना बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज़ घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं. छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं. और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पज़ है खुश रहना. बाकी सब बेकार की बातें हैं. आप कुछ भी करेंगे, मैं आपसे पूछूँ आप क्या करना चाहते हैं, आप बोलेंगे IAS बनना चाहते हो. मैंने क्यों बनना चाहते हो. IAS बन के नौकरी मिलेगी, पावर मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी. तो पावर से क्या होगा, सुरक्षा से क्या होगा, सुकून रहेगा. सुकून से क्या होगा, मज़ा आएगा. अंत में मज़ा ही आना है. आप कुछ भी करेंगे, 4 सवाल पूछ लीजिए, 5वें सवाल के जवाब में आप बोलेंगे खुशी मिलेगी. इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स. तो सक्सेस को डिफाइन मत करना दूसरों के हिसाब से, सक्सेस को डिफाइन करना है अपने हिसाब से कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ. और अगर आप खुश हैं, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए. हो सकता है आपके दोस्त आपसे कहें कि भाई मेरे पास तो गाड़ी भी है, पद भी है, बंगला भी है, तू खेती कर रहा है, तेरे पास क्या है. तो फिल्म का डायलॉग तो है कि मेरे पास माँ है. मान लो माँ उसी के पास हो तो क्या करेंगे. तो आपको बोल रहे हैं मेरे पास ना सुकून है. अगर किस दिन सुबह उठ के मेरा मन ना करे ना, मैं छुट्टी ले लेता हूँ उस दिन. तुम नहीं ले सकते. तुम्हें साल में छुट्टियाँ मिलती हैं 30, मुझे मिलती हैं 150. अपना खेत है, अपनी खेती करता हूँ. ना मुझे EL चाहिए, ना CL चाहिए, ना मेरा कोई बॉस है. छुट्टी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है. मैं छुट्टी मांगूँ, मेरा बॉस मना कर दे, कोई बॉस है ही नहीं, हम अपने बॉस हैं. हर चीज़ में अपना मज़ा है ना. जो आप कर रहे हैं उसका मज़ा ढूंढिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं किस चीज़ में ज़्यादा मज़े में हूँ. सबको बताओ कि ये मज़ा है. ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, तुम जब निकलते हो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं. हम एक बार एम्बुलेंस से बैठे थे, उसमें लाल बत्ती थी, मज़ा आया था. क्या दिक्कत है. खुश रहना बेसिकली एक मिजाज का मामला है. खुश रहना चाहेंगे तो खुश होने के बहुत रीज़न से. अगर कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए आपको. जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा. जब ज़िंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है. एक लास्ट एग्जांपल की बात खत्म करता हूँ. राजस्थान में, मैं कल राजस्थान में था, मैंने परसों कल मैं वहीं से आया हूँ. राजस्थान में एक एरिया है जहाँ रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बरसात नहीं होती है, पानी नहीं आता है. एक एरिया है जहाँ बरसात होती है, ठीक से होती है.